इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। महेंद्रपाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, बिमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले उन सभी नागरिकों के लिए यह एक नया उपहार प्राप्त हो रहा है, जब बरगदवा नकहा केशव आरओबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए मैं गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जो इस सुविधा का लाभ लेंगे, यहां के जनप्रतिनिधियों को, सभी को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने देखा होगा, यहां पर हम फर्टिलाइजर कैंपस के पास हैं। आज से 5 साल पहले ये क्षेत्र वीरान था। आज यहां पर फर्टिलाइजर का भव्य कारखाना है, सैनिक स्कूल है, एसएसबी भी है, छिलवा ताल का बेहतरीन सुंदरीकरण का कार्य भी हुआ है, और बगल में राप्ती नगर में आवासीय कॉलोनी का विकास, और उसके बगल में, उसके साथ ही वहां पर उत्सव भवन के साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज का एक नया भव्य स्वरूप भी हम सबके सामने अब देखने को मिल रहा है। ये जो मार्ग है, घंटों नकहा रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जाम में फंसना पड़ता था। जब बरगदवा से नकहा की तरफ लोग आते थे तो ये मान करके चलते थे कि अब 1 घंटा जाम में फंसना ही फंसना है। लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन गया है। इस फ्लाईओवर ब्रिज के बनने के बाद अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर की तरफ जाना हो, स्पोर्ट्स कॉलेज की तरफ जाना हो, आपकी यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए यह एक नई सौगात आपको प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे।
न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मुहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा नया निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे, आज एक गोरखपुर की पहचान बन गई है। एक नया गोरखपुर, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के अब बीमारों से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने। आज जब दंगाई अपने दिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए। ये डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है। निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल रही है। आप जाइए ना, फर्टिलाइजर हो या एम्स, आपको देखना है गीड़ा से लेकर के धुलियापार तक आज एक लंबी श्रृंखला उद्योगों की लग चुकी है। यही के नौजवान को यही पर स्किल डेवलपमेंट करते हुए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त हो रही है। कोई सोचता था भोजन की कनेक्टिविटी होगी, बरगदमा से नटाहा के बीच, नटाहा से स्पोर्ट्स कॉलेज होते मोतीपुर तक, फर्टिलाइजर तक, एयरपोर्ट से लेकर के सलौली तक, गोरखपुर कलेक्ट्रेट से लेकर के वाराणसी तक हो या फिर लखनऊ तक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी है,
अयोध्या होते देती है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।